So hi guys, welcome back to my YouTube channel Time Bound Goal and this word संदीप भैया। और गाइज अगर आप परेशान हैं, निराश हैं कि भैया मेरा क्या होगा, मेरा अभी तक कहीं एडमिशन नहीं हुआ, मुझे क्या करना चाहिए, तो आप परेशान मत हो। बहुत सारे लोग एकेटीयू का वेट कर रहे हैं, एकेटीयू कब आएगा एकेटीयू। तो यार देखो, अभी इनका शेड्यूल कभी भी आ सकता है और ये कभी भी बम फोड़ सकते हैं फटाक से कि चॉइस फिलिंग करने लगो। तो चॉइस फिलिंग कभी भी इनका स्टार्ट हो सकता है, कल परसों नरसों 25 तक पूरा का पूरा हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट कोई बात नहीं, एकेटीयू से भी अच्छे कॉलेज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। और जिन भी बच्चों को, जैसे एकेटीयू में एक ही कॉलेज है जो बढ़िया है, दैट इज आईटी लखनऊ। आईटी लखनऊ से बेटर कॉलेजेस, मतलब एकेटीयू से बेटर कॉलेजेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ की यहाँ पे कुछ कॉलेजेस तो ऐसे हैं जहाँ पे मोर देन 1 CR का पैकेज गया है। और ऐसा मतलब 40 लाख 50 लाख तो बहुत सारे कॉलेजों के यहाँ के ऑन कैंपस जाता है। नोएडा गाजियाबाद के बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज हैं जहाँ पे तुम्हें दिखता होगा कि अरे 40 लाख चला गया, 50 लाख चला गया। तो मोस्टली वहां पर ऑफ कैंपस होता है। हालांकि यहाँ पर भी ऑफ कैंपस होता है, बट कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ ऑन कैंपस कंपनीज आती हैं और मतलब बहुत सारे बच्चे जाते हैं। मतलब अमेजॉन वगैरह में बल्क में 10-12 बच्चे एक साथ जा रहे हैं। तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि ज्यादातर हमारे यहाँ की कॉलेजों में एक बच्चा ऑफ कैंपस फोड़ के चला गया अमेजॉन में, तो वो बड़ा बड़ा होल्डिंग लगा के दिखाया जाता है। बट हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत अच्छे लेवल का कॉलेज है, बट फिर भी इसमें बहुत ही अच्छे कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप आईपीयू की सोच रहे हो, भाई दिल्ली में पढ़ना है, दिल्ली में पढ़ना है, रैंक बढ़िया नहीं है फिर भी दिल्ली में पढ़ना है, तो दिस इज द बेस्ट काउंसलिंग फॉर यू। क्योंकि बहुत सारे यूपी वाले या तो एनसीआर में पढ़ते हैं, और अगर आपको दिल्ली में पढ़ना है तो यू शुड गो फॉर जीजीएस आईपीयू। अब अगर मैं बात करूं ना कि स्पॉट राउंड इंपॉर्टेंट क्यों है, पहली बात, और ये सच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम मुझे 10 मिनट दो और बाद में तुम्हें इतना जोश आ जाएगा कि तुम बोलोगे आई विल अप्लाई फॉर आईपीयू, ठीक है। और दूसरी बात, कितनी वैकेंट सीट हैं, क्योंकि हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये चीज डिपेंड कर देगा वैकेंट सीट पर है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाने वाली है, किस कट ऑफ वाले बंदों को अप्लाई करना चाहिए, और तीसरा किसे अप्लाई करना चाहिए। अब देखो, ये आईपीयू इंपॉर्टेंट क्या है, पहला रीजन मैं तुम्हें देता हूं। पिछले साल से बहुत ही ज्यादा कट ऑफ गिरा है, सच बता रहा हूं। अभी मैं तुम्हें कट ऑफ दिखाऊंगा, कट ऑफ का एनालिसिस करके बताऊंगा और तुम कहोगे यस भैया यू आर राइट। दूसरा, स्पॉट में अदर स्टेट को ही क्यों अप्लाई करना चाहिए। हालांकि होम स्टेट वाले भी करते हैं, पर अदर स्टेट को सबसे ज्यादा फायदा क्यों होता है। तो देखो, जो जीजीएस आईपीयू का कॉलेज है, ये जैसे हमारे यहाँ स्टेट गवर्नमेंट है ना, उसका स्टेट गवर्नमेंट के अंदर एकीटिव है, वैसे ही दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर जाग दिल्ली की मतलब जाग दिल्ली वाले कॉलेजेस हैं, और आईपीयू इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है। अब क्या है, जैसे हमारे यहाँ 85% सीट रिजर्व्ड है, वैसे ही आईपीयू में क्या है, 85%, 85% सीट रिजर्व्ड है दिल्ली वाले बच्चों के लिए। और उसके बाद 15% सीट रिजर्व है, रिजर्व नहीं है, बाकी 15% सीट में ही अदर स्टेट वाले लोग जाते हैं। ये बात तुम्हें समझ में आया। अब तुम बोलोगे भैया स्पॉट में ऐसा क्या होता है, तो स्पॉट में क्या होता है, जो सीटें बच गई हैं उसमें से दिल्ली जो दिल्ली रीजन है उसका जो कोटा है, 85% रिजर्वेशन है, वो खत्म हो जाता है, और जो भी सीटें बची हैं वो 100% सीट ओपन में चली जाती है। मतलब यहाँ पे अदर स्टेट वालों को दबा के फायदा हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के लिए मैं तुम्हें दिखाऊं, तो यू विल से कि ओ हो ऐसा है क्या। जैसे देखो, दिल्ली में और अदर स्टेट में कितना फर्क पड़ता है। 2022 में, ये देखो, 2023 का डेटा दिखा रहा हूँ, राउंड 3 का। कौन सा राउंड का बेटा, राउंड 3 का डेटा दिखा रहा हूँ। ये दिल्ली वाले लोग हैं और ये अदर स्टेट के लोग हैं, चाहे यूपी एमपी जो भी हैं। इनको वहीं सीएससी 22,997 पे मिली थी। इतने में क्या मिल सकता था, इनको कोई एनआईटी मिल सकती थी, ट्रिपल आईटी मिल सकती थी। और दिल्ली वालों को कहां तक मिली, 46,000 पे मिली थी। इतने में कोई भी अच्छी एनआईटी या ट्रिपल आईटी नहीं मिलती। बात समझ रहे हो, बात समझ रहे हो। तो कितना ज्यादा, 22 और 46 में बहुत अंतर है, 26 और 53 में बहुत अंतर है। ये क्यों अंतर है, क्योंकि यहां 85% का रिजर्वेशन था। लेकिन ये कब तक था भाई, अभी तक था। लेकिन अब जो होगा, अब जो इसके आगे स्पॉट राउंड होगा, उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है। तो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट गाइज। तो चलो, अब ये बात तुम्हें समझ में आ गया। दूसरा, वैकेंट सीट्स क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में सीट करेंगे, और किसे अप्लाई करना चाहिए और किसे नहीं करना चाहिए इसके बारे में भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। अब बात आता है सरदार जी शेड्यूल क्या है।
तो शेड्यूल देखो अभी आया नहीं है, 24 तारीख को आएगा, क्योंकि जीजीएसआईपीयू में फिजिकल रिपोर्टिंग चल रही है। जिन बच्चों को सीट मिल गया है और वो लोग अभी एडमिशन के लिए जा रहे हैं, उसके बाद कितने लोग एडमिशन के लिए नहीं पहुंचते हैं। मान लो जो बच्चा सीट तो सबको मिला, हर एक सीट भर गई, लेकिन उसमें से बहुत सारे बच्चे सीट लेंगे, बहुत सारे छोड़ देंगे। छोड़ेंगे क्यों? क्योंकि दिल्ली वाले ज्यादातर जैक दिल्ली के चक्कर में छोड़ते हैं, एनएसयूटी डीटीयू, ट्रिपल आईटी डीटीयू और आईजीडीटीयू के चक्कर में यहाँ के कॉलेजों को छोड़ते हैं। तो बहुत हद तक चांस रहता है कि दिल्ली वालों की सीटें कैंसिल हो जाती हैं, और जो जो वो लोग सीट छोड़ेंगे, जो जो उनकी सीट कैंसिल होगी, वो सब स्पॉट राउंड में जनरल हो जाएगी। तो इसमें दबा दबा के फायदा होगा। दिल्ली वालों को तो कम फायदा होगा, पर अब अदर स्टेट वालों को ज्यादा फायदा होगा। अच्छा, जो थोड़े हाई रैंक वाले होंगे दिल्ली वाले, वो हल्ला कर रहे होंगे कि काई को सीट ले लिया जब तेरे को लेना नहीं था। तो भाई परेशान मत हो। चलो अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया साफ साफ कहता है कि आपका एडमिशन जेईई मेन के मार्क्स पे होगा और 60% आपके पीसीएम में होने चाहिए। ठीक है, कौन कौन इसमें एलिजिबल है? तो बंदा एलिजिबल है जो एडमिशन ले चुका है, मतलब किसी को सीट मिली, उसने सीट एक्सेप्टेंस फीस 60,000 दिया और एडमिशन ले लिया, वो भी बैठ सकता है। वो बंदा जिसने 60,000, जिसको सीट मिली 60,000 दे दिया लेकिन एडमिशन नहीं लिया, वो भी ले सकता है। जिसने रिफंड मरवा लिया वो भी ले सकता है। जो पहले जो बैठा था जिसको कुछ नहीं मिला वो भी ले सकता है, और जो नहीं भी कभी बैठा था, जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना चाहे वो भी बैठ सकता है। मतलब जो चाहे वो बैठ सकता है, कोई पाबंदी नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। तो ये बात बहुत अच्छी बात है। अच्छा, बैठने का प्रक्रिया क्या होगा? तो जिन लोगों ने देखो, जिन लोगों ने 2500 का रजिस्ट्रेशन किया था, मतलब 1500 का रजिस्ट्रेशन, 1000 की चॉइस फिलिंग, ठीक है, उसके बाद से बैठे, सीट नहीं मिला, तो उनको 500 रुपए एक्स्ट्रा देके क्या करना होगा? फिर से रिन्यूअल करना होगा, फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा, मतलब फिर से चॉइस फिलिंग करनी होगी 500 रुपया देके। ठीक है, जिन लोगों ने 15 का रजिस्ट्रेशन किया था और अपनी चॉइस फिलिंग नहीं कर पाए थे, तो उनको अब 1000 देके क्या करना पड़ेगा? अपनी चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। और जो लोग बैठे ही नहीं थे, उनको 1500 का रजिस्ट्रेशन प्लस 1000 का चॉइस फिलिंग, मतलब उनको टोटल 2500 रुपए देके बैठना होगा। मतलब फ्रेश कैंडिडेट भी बैठ सकता है, पहले का बंदा भी बैठ सकता है। तो अलग अलग भाई तरीके हैं बैठने के, तो सारे लोग बैठ सकते हैं। अब सवाल आता है कि ठीक है सर, बैठ तो जाएंगे, पर फायदा क्या होगा? किसके चक्कर में बैठे, किसके लिए बैठे? तो अब यहां से वो शुरू होगा, और यहाँ पे हम कट ऑफ को अच्छे से तुम्हें एनालाइज करके बताएंगे, और तुम कहोगे यस दिस इज द बेस्ट वीडियो फॉर आईपीयू। तो चलो भाई लोग शुरू करते हैं। अगर मैं तुमसे बात करूं कि हाईएस्ट इसमें जो पहले नंबर का कॉलेज है यूएसआईसीटी, जो मतलब जाना किसके लिए चाहिए, तो यहाँ पे 5-6 कॉलेजेस ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं, और यहाँ का प्लेसमेंट स्टैटिक्स बहुत अच्छा है। अब चूंकि दिल्ली में है तो एक्सपोजर भी है। हाँ, ये मत समझ लेना कि एनएसयूटी डीटीयू के टक्कर के कॉलेजेस आईपीयू में मिलेंगे, इतने अच्छे नहीं है, बट फिर भी बहुत अच्छे हैं। तो चलो भाई शुरू करते हैं। अगर तुम्हारी हाई रैंक है तो उनके लिए मैं बात कर रहा हूं। यूएसआईसीटी यहाँ का बेस्ट कॉलेज है, यहाँ का यही इकलौता गवर्नमेंट कॉलेज है, और इसी का दूसरा कैंपस है यूएसएआर। तो यूएसआर में इंडस्ट्रियल आईओटी और रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन जैसे ब्रांचेस अभी स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, तो यही दो हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। अगर मैं इस गवर्नमेंट कॉलेज के प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स की बात करूं तो हाईएस्ट पैकेज 45 एलबीए का रहा, एवरेज पैकेज 12 एलबीए का रहा, नंबर ऑफ 70 से ज्यादा कंपनी यहां विजिट की थी, नंबर ऑफ ऑफर 370 था, 90% से ज्यादा बच्चे प्लेस्ड हुए थे, और 120 से ज्यादा इंटर्नशिप्स यहाँ पे ऑफर हुई थी। एनआईआरएफ रैंकिंग के आधार पे बात करूं तो 74 है, और इसकी फीस मात्र 80K पर ईयर है। तो भाई साहब इतना कम फीस है। तो ओवरऑल यूएसआईसीटी का प्लेसमेंट, अगर मैं प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स की बात करूं तो बहुत बढ़िया है। कैंपस काफी खूबसूरत है, दिल्ली में है, लेकिन प्रॉब्लम है 5 ईयर्स का कोर्स, क्योंकि यहाँ पे जो कोर्स है दैट इज 5 ईयर, ए बीटेक प्लस एमटेक देता है। तो ये थोड़ी सी है कि लोग थोड़ा सा कम प्रीफर करते हैं, हालांकि सबसे ज्यादा प्रेफरेबल कॉलेज है, बट फिर भी ठीक है। अब मैं यूएसआईसीटी की कट ऑफ की बात करूं तो देखो, ये 2022 के दिल्ली रीजन का कट ऑफ था, और ये 2023 के दिल्ली रीजन का कट ऑफ है, और ये आउटसाइड वालों के लिए 2022 का कट ऑफ है, एंड दिस इज 2023 का, और दिस इज 2022 का आउटसाइड वाला कट ऑफ है। और कंपेयर करके तुम देखोगे ना, राउंड 3 का कट ऑफ, ये राउंड 3 का कट ऑफ, और ये सीआरएल है। अब यूएसआईसीटी में जनरल ईडब्ल्यूएस वगैरह का रिजर्वेशन होता है, लेकिन जो प्राइवेट कंपनीज हैं, जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जैसे एमएआईटी, एमएसआईटी, इन सब में ओबीसी फलाना ढिमकाना का कोई रिजर्वेशन नहीं होता है। तो चलो भाई
आगे हम इसको समझते हैं। अगर मैं दिल्ली रीजन की बात करूं तो जिस दिल्ली वाले बंदों को 17,000 पे सीएससी बंद हुई थी, इस बार 46,000 तक चली गई है। ये सोचो कितनी बड़ी बात है। और आउटसाइड वालों के लिए 15,000 पे बंद हो गई थी पिछले साल, और इस साल 22,000 तक चली गई। तो काफी लो रैंक तक इस साल एडमिशन हुआ है। मतलब जो लोग आईपीयू में भरे थे उनमें से मोस्टली लोगों की किस्मत खुल गई। मतलब जो जिस कॉलेज को एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था उसको कॉलेज मिल गया। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात करूं तो दिल्ली रीजन 28,916 तक मिला था, और 2022 में, और यही 2023 में भाई साहब 3 गुने से भी ज्यादा रैंक वाले को राउंड थर्ड तक आते आते मिल गया। और अगर आईटी की बात करूं तो 53,000 तक मिला था, 53,000 तक। आउटसाइड में 26,000 तक आईटी मिली, और इसी लगभग लगभग 40 के तक देखने को मिल गया। अब दूसरे नंबर पे जो अपना कॉलेज आता है दैट इज महाराजा अग्रसेन। महाराजा अग्रसेन यहाँ का सबसे ज्यादा पॉपुलर कॉलेज है, और यहाँ पे पिछले साल का जो पैकेज था वो 1.13 सीआर का था, जो कि काफी ज्यादा था। और यहाँ पे बहुत सी अच्छी अच्छी कंपनीज यहाँ पर विजिट करती हैं, और बहुत मतलब मोस्टली सीएसआईटी में तो मोस्टली बच्चे प्लेस्ड हो ही जाते हैं। अगर मैं फीस की बात करूं तो बहुत ज्यादा फीस नहीं है, 1,43,000 पर एनम का है। हॉस्टल फीस महंगा है, 1,30,000। अब चूंकि दिल्ली में है तो भाई साहब महंगा होना ही है। इस साल का जो हाईएस्ट पैकेज रहा 51 एलपीए हाईएस्ट पैकेज, और एवरेज पैकेज की अगर मैं बात करूं तो लगभग लगभग 8.2 एलपीए के आसपास का है। तो ठीक है, कंप्यूटर साइंस का मोर देन 9 एलपीए के आसपास का पैकेज है, मोर देन 9 to 10 आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एवरेज पैकेज में ओवरऑल बता रहा हूं, सॉरी इसका मिडन पैकेज में ओवरऑल बता रहा हूं। तो किल मिला जुला के अगर मैं एमएआईडी की बात करूं तो यहाँ का सबसे ज्यादा पॉपुलर कॉलेज जीजीएस आईपीयू का है, अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेज वालों को हटा दूं तो ये काफी, हालांकि ये प्राइवेट कॉलेज है, बट इसके लिए बहुत मारामारी होती है। अब अगर मैं आपको कट ऑफ्स की बात करूं तो भाई साहब आप ये देखो, ये जो कट ऑफ है 2022 दिल्ली रीजन का, जो सीएससी 36,000 तक मिला था वही दिल्ली वालों बच्चों को इस बार 62,000 पे मिला है। सीएससी शिफ्ट 2, इनकी शाम को मतलब सेकंड शिफ्ट में क्लास चलती है, जो शिफ्ट 2 दिल्ली रीजन में 44 पे मिला था वो इस बार 71 पे मिला है। सीएसएनआईटी जैसी सीएस एंड टेक्नोलॉजी जैसी ब्रांच जो दिल्ली में 45,000 तक पिछले साल में दिल्ली रीजन वाले बच्चों को मिली थी, वो इस बार दिल्ली रीजन वालों को 92,000, भाई 1 लाख तक एडमिशन ले रहा है एमएआईटी में। तो सोचो क्या ही शानदार माहौल है। एआई नया एड हुआ है, 92,000 रैंक तक एडमिशन लिया। एआईएमएल 90,000 रैंक तक एडमिशन लिया। डेटा साइंस 99,000 तक एडमिशन लिया। तो भाई साहब काफी। इलेक्ट्रॉनिक्स एडवांस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी 1,74,000 रैंक तक दिल्ली रीजन में एडमिशन दिया। इसी 1,36,000 तक एडमिशन दिया। ट्रिपल ई 2,33,000 रैंक तक एडमिशन दिया। अब जबकि काइट वाइट जेएसएस इसका लेवल बहुत ऊपर है, अगर तुम अपने एनसीआर के कॉलेजों से कंपेयर करो तो। इलेक्ट्रॉनिक्स इन वीएलएसआई में 2,17,000 तक, आईटी में 1 लाख तक, आईटी एंड इंजीनियरिंग में 1,15,000 तक, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन में काफी हाई रैंक तक, मैकेनिकल में तुम देख सकते हो 2,98,000 तक एडमिशन लिया हुआ है। और ये चीज ना बड़ा कम थी पिछले साल से। तुम एक बार कंपेयर करो, एक बार तुम कंपेयर करोगे तो यू विल लेट इट नो कि भैया जो पिछले बार ट्रिपल ई 1,69 पे मिली थी वो इस बार 2,33,000 पे मिली है। तो कितना ज्यादा गैप है। और ना इसका फायदा तुम्हें स्पॉट में और ज्यादा देखने को मिलेगा। अगर तुम होम स्टेट में देखो तो वही सीएससी 31,000 रैंक तक, वही सीएससी सेकंड 36,000 रैंक तक, सीएसएनआईटी 45,000, सीएसएनएआई 49,000, एआईएनएमएल 50,000, सीएससी इन डीएस 51,000, ट्रिपल ई 70,000, एडवांस कम्युनिकेशन जो इसी में एडवांस इसी साल ब्रांच आई है, एडवांस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी 65,000 तक गया है। यहाँ का इसी 60, अब जैसे ट्रिपल एम वगैरह है इसी रैंक तक लगभग लगभग हमें एडमिशन देते हैं, उनसे बढ़िया प्लेसमेंट और एक्सपोजर तुम्हें एमएआईटी में देखने को मिल जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स इन वीएलएसआई की बात करो तो 67,000 तक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की लगभग लगभग 49,000 तक, इंफॉर्मेशन आईटी एंड इंजीनियरिंग का 51 तक, और मैकेनिकल एंड ऑटोमोशन का 79, और उसके बाद अगर मैं मैकेनिकल की बात करूं तो 92 तक। अच्छा इस बार जो आउटसाइड वाले थे ना उनके लिए भी कट ऑफ बढ़ा, क्योंकि बहुत सारी ब्रांचेस बढ़ी हैं। जो सीएससी पिछली बार 24 तक मिला था वो 31 तक मिला, जो सीएससी पिछली बार 28 तक मिला था वो 36 तक मिला, जो सीएस एंड टेक्नोलॉजी पिछली बार 27 तक मिला था वो इस बार 45 तक मिला। तो तुम सोचो ना यार, सोचो जो 68 में मिला था मैकेनिकल वो इस बार 1 लाख रैंक तक मिला है इसी मैट में। तो भाई साहब कट ऑफ तो बड़ा है ना, कट ऑफ काफी लो गया है ना। तो मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि भाई साहब पिछले साल से अगर हम कंपेयर करें तो इस बार कट ऑफ काफी लो गया है, और अभी स्पॉट में
और भी लो जाने की संभावना है। अगर तुम्हारी रैंक 1.5 से मतलब 1 लाख प्लस भी है तो तुम आराम से मेट को कंसिडर कर सकते हो, एक्सपेक्ट कर सकते हो कि तुम्हारा मेट में हिस्सा इस बार नाम आ जाए। अच्छा, तीसरे नंबर का जो कॉलेज है ये MSIT महाराजा सूरजमल, ये भी काफी ज्यादा मशहूर कॉलेज है और बच्चे ज्यादा इसको प्रीफर करते हैं। अगर MAIT के बाद कोई ज्यादा प्रेफरेंस किसी कॉलेज को मिलता है तो महाराजा सूरजमल को ही मिलता है। और अगर मैं इस कॉलेज की फीस की बात करूं तो लगभग लगभग 1,38,000 कॉलेज की फीस, 1,38,000, हॉस्टल की फीस 58 के है। इस साल का हाईएस्ट पैकेज 51 गया है और उसके बाद का 81 गया है, उसके बाद का 51, उसके बाद 44, मतलब 40 लाख से ज्यादा में काफी बच्चे थे जो ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस मिला के गए थे। तो मोस्टली बच्चे यहाँ पे भी CSIT में इजीली प्लेस्ड हो जाते हैं और इसका भी एवरेज पैकेज जो है 8 LPA का है। तो MSIT आपके लिए एक अच्छा चॉइस हो सकता है, मतलब अपने NCR के कॉलेजों से भी अच्छा चॉइस MAIT और MSIT हो सकता है आपका। अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आपका यहाँ एडमिशन होता है तो एक बार आप यहाँ चांस लेके देख सकते हो। अच्छा, अगर आपको नहीं पता है कि IPU में एडमिशन कैसे लेना है तो हमारा GGS IPU का काउंसलिंग प्रोग्राम है वो लगभग 2000 के आसपास का है, लेकिन 500 का भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। 5 IPU स्पॉट करके एक आपको कूपन कोड मिल जाएगा जो कि लगभग 25 तारीख तक ही लगेगा, उसके बाद नहीं लगेगा। तो आप चाहो तो GGS IPU का हमारा प्रोग्राम ले सकते हो, हम खुद आपकी काउंसलिंग करा देंगे, आपको उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर मैं महाराजा सूरजमल की कट ऑफ को डिस्कस करूं तो दिल्ली के लिए 96,000 तक CSE मिला था। तुम देखते और समझते चलना, CSE सिर्फ 1 लाख तक मिला था जो पिछली बार 63,000 पे बंद हो गया था, और आउटसाइड को 50,000 पे जाके मिला था। आउटसाइड को जो पिछली बार 35 पे बंद हो गया, तो तुम देख रहे हो कितना ज्यादा गैप है। ये देखो, CSE सिर्फ 53,000, ट्रिपल ई 80,000, EC 67,000, EC सेकंड 69, IT 55 और IT सेकंड 56। तो समझ रहे हो, देख रहे हो काफी हाई रैंक तक इस बार एडमिशन तुम्हें राउंड 3 में देखने को मिल रहा है। तो तुम MAIT को कंसिडर कर सकते हो अगर तुम स्पॉट में बैठना चाहते हो। तो एक बार वैकेंट लिस्ट आ जाएगी तो तुम्हें पता चल जाएगा कि MSIT में MAIT में CSIT की कितने सीट्स वैकेंट हैं। और तुम ये चिंता मत करो कि वैकेंट नहीं होंगे क्योंकि जैक दिल्ली की भी अभी काउंसलिंग खत्म ही हुई है और CSAP की भी अभी काउंसलिंग खत्म ही हुई है। तो बहुत सारे अच्छे ब्रांच वाले बच्चे, अच्छे रैंक वाले बच्चे छोड़ के भाग जाते हैं। अगर मैं महाराजा सूरजमल की बात करूं तो यहाँ पे IT सेकंड 1,29,000 तक होम स्टेट वाले बंदे को, मतलब दिल्ली कैंडिडेट्स को देखने को मिला था, जो कि तुम देख रहे हो 74,000 से 1,29,000 जाना कोई आम बात नहीं है। ठीक है, पिछली बार 74 पे जाके बंद हुआ था राउंड 3 में, और इस बार 1,29,000 पे, और इसी 1,80,000 पे जाके बंद हुआ है। तो इट्स नॉट इजी कि इतना ज्यादा गैप आ जाए, क्योंकि ब्रांचेस बहुत सारे बढ़ाए गए और उसके साथ साथ थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत ज्यादा थी इसमें। तो इस बार काफी मतलब अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ गया लोगों के लिए, जो बच्चे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे उन बच्चों का भी एडमिशन हो गया GGS IPU में। अब तीसरे नंबर पे अपना कॉलेज आता है, दैट इज भगवान परशुराम। अब तुम कहोगे भैया भारतीय विद्यापीठ क्यों नहीं रख रहे हो? ऑफ कोर्स भारतीय विद्यापीठ था पहले, काफी अच्छा करता था, लेकिन अभी मैंने प्लेसमेंट स्टैटिक्स को उसके 1-2 साल के प्लेसमेंट स्टैटिक्स को देखते हुए उसको भगवान परशुराम से नीचे रखा है। आप चाहो तो उसको ऊपर रख सकते हो। अगर मैं भगवान परशुराम की फीस की बात करूं तो 1,70,000 जो फर्स्ट ईयर की है, सेकेंड ईयर में 1,30,000 के या 24,000 के आसपास हो जाता है। और अगर हॉस्टल फीस की बात किया जाए तो दैट इज 50 के, और अगर प्लेसमेंट हाईएस्ट प्लेसमेंट की बात करें तो दैट इज 66 LPA हाईएस्ट प्लेसमेंट है, और इसका भी एवरेज पैकेज 8 LPA है। तो भाई साहब काफी शानदार कॉलेज है, यहां पर भी प्लेसमेंट होता है। अगर तुम CSIT या EC जैसे ब्रांचेस में जा रहे हो तो तुम बिल्कुल प्लेस्ड होने की फुल पॉसिबिलिटी रखते हो कि अगर तुम्हारे पास स्किल है तो वहां एक्सपोजर भर भर के मिलेगा, चूंकि दिल्ली में है, और साथ ही साथ तुम्हें जो सीखना है वहां सीख सकते हो। और बाकी तो इंटर्नशिप से लोग प्रोवाइड कराते ही कराते हैं, ऑन कैंपस बहुत सारी कंपनीज विजिट करती हैं। कभी मौका मिला तो इनमें से हर एक कॉलेज पर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, तो आप चाहो तो उसे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो कि भैया इस पर एक डिटेल वीडियो बना दो। कंप्यूटर साइंस की बात की जाए तो भाई साहब 1,38,000 तक CSE में मिला, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग मिला है, और आउटसाइड दिल्ली वाले को 61,000 तक मिला है।
सीएससी इन डेटा साइंस से चूंकि नई ब्रांच है 1,47,000 तक मिली है और 64,000 तक आउटसाइड दिल्ली वालों को मिला था। अच्छा, जो चीज 83,000 तक 2022 में मिली थी और जो 2023 में 1,38,000 तक पहुंच गई। भाई आसान बात थोड़े है। ट्रिपल ई लगभग लगभग 3 लाख तक होम स्टेट को, और पिछली बार 2 लाख मिली थी। 1 लाख का फर्क आपको देखने को मिल रहा है। ईसी अगर बात किया जाए तो 2,34,000 तक, और वही दिल्ली में 2022 में 1,45,000 पे बंद हो गया था। तो दिल्ली वालों के मजे हैं, खासकर और साथ ही साथ आउटसाइड वालों के भी मजे हैं, क्योंकि जो ईसी 54,000 तक मिली थी वो ईसी अभी इनको 75,326 तक देखने को मिली है। और अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो 1,65,000 तक देखने को मिली, जो चीज 2022 में 96,000 तक देखने को मिली हुई थी। तो काफी ज्यादा बढ़िया इसका भी रिस्पांस रहा। इसमें भी कट ऑफ काफी लो गया, बच्चे भर भर के, मतलब बीपीआईटी बहुत सारे बच्चों को अलॉट हुआ। हमारे खुद के बच्चों को एमएआईटी, एमएसआईटी और बीपीआईटी में इस साल एडमिशन मिला है। तो जो लोग नॉर्मल राउंड में हमारे यहाँ से काउंसलिंग प्लान लिए थे उनमें से मोस्टली बच्चों का एडमिशन हो गया है। अब बारी है उनको स्पॉट में भेजने का, और साथ ही साथ आपको भी स्पॉट में भेजने का और आपका एडमिशन कराने का, क्योंकि भाई साहब एडमिशन का ठेका यूपी में तो हमने ले ही रखा है। तो आप बिल्कुल हमारा प्लान ज्वाइन कर सकते हो, बाकी आपका जो भी होगा हम आगे देख लेंगे। अब आता है आपका चौथे नंबर का कॉलेज, दैट इज भारतीय विद्यापीठ, जो कि बहुत सारे लोग इसके बारे में सोच रहे होंगे कि भैया ने भारतीय विद्यापीठ को तीसरे नंबर पे नहीं रखा, चौथे नंबर पे नहीं रखा, इसको 5वां नंबर दे दिया। मैं कोई नंबर नहीं दे रहा, मैं प्लेसमेंट के हिसाब से बातें कर रहा हूं। अगर मैं फीस की बात करूं तो 1,35,000, ये चूंकि फीस की बात करूं तो 1,35,000 फीस है, और हॉस्टल फीस 80,000 से लेके 1,12,000 तक वैरी करता है। हाईएस्ट पैकेज इसका 44 और एवरेज पैकेज 6.5 एलबीए का आपको देखने को मिल जाता है। काफी मशहूर कॉलेज रहा है ये भी, भारतीय विद्यापीठ अजीजियस आईपीयू का। अगर मैं सीएससी की बात करूं तो जो सीएससी आपको 69 मतलब 70,000 तक देखने को मिली मोटा मोटी, वो चीज आपको 1,25,000 पे 1,25,000 तक चली गई, और ट्रिपल ई 3 लाख तक चली गई। देख रहे हो दिल्ली वालों में मजे हैं मजे। इसी 2,41,000 तक चली गई, जो पिछली बार 1,29,000 पे मिली थी, और आईटी 1,46,000 रैंक तक मिली, और आईसी तो 3,60,000 तक मिली है। आउटसाइड में भी मजा है। ए सीएससी का 61,000, ट्रिपल ई 87,000, ईसी का 83,000, आईटी का 68,000, इंस्ट्रूमेंटेशन का 99। देखो इतने में बंदे को आईटी नहीं मिलेगा, पर वो चाहे कि एनआईटी, बीआईटी और एआईटीएच, वहां जाने से बढ़िया अगर उसके पास थोड़ा बहुत पैसा हो, क्योंकि फीस का बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत पैसा हो तो भारतीय विद्यापीठ में जा सकता है, बीपीआईटी को कंसिडर कर सकता है। आउटसाइड में क्योंकि पिछले साल तो ये मिल भी नहीं रहे थे, 61,000 तक कहाँ मिला था पिछली बार, लेकिन इस बार मिला। तो जिस बंदे के मन में शक होगी मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, तो बिल्कुल जा सकता है। अच्छा, बीपीआईटी तक मामला ठीक था, अब धीरे धीरे कॉलेज डिग्रेड होंगे। अब नेक्स्ट कॉलेज जो आता है अपना 6वें नंबर पे, 6ठे नंबर का जो नेक्स्ट कॉलेज है दैट इज 1 लाख। इसकी फीस है उसको एक गुरु तेग बहादुर, अब गुरु तेग बहादुर 2 है, ठीक है। अब एक तो है माइनॉरिटीज वाला, तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माइनॉरिटीज, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं फीस की तो 1.49 एलपीए, हॉस्टल फीस 1.112 एलपीए, ठीक है। लगभग 1 लाख से लेकर 1.25 लाख तक हॉस्टल फीस आपका पड़ जाता है। हाईएस्ट प्लेसमेंट 45 एलपीए, और अगर एवरेज पैकेज की बात किया जाए तो लगभग 5 एलपीए के आसपास का है। इसमें काफी हाई रैंक तक, मतलब होम स्टेट को भी एआईडीएस 73,000 तक मिल गया था, सीएससी लगभग सीएससी भी 73,000, सीएससी सेकंड 81,000, ईसी 1 लाख से प्लस में मिलता है, सीएसएआईएमएल लगभग 94,000 तक मिलता है। तो इसमें काफी हाई रैंक तक एडमिशन हो जाता है, और जो इनके खुद के स्टूडेंट्स हैं वो तो ज्यादा ही इसको प्रीफर भी नहीं करते हैं। लेकिन इसमें देख रहे हो 1,90,000 तक सीएससी सेकंड, 1,71,000 तक सीएससी फर्स्ट, आईटी 2-2 लाख तक मिलता है, सीएससी विद एआईएमएल 1,96,000 तक, सीएससी विद डेटा साइंस 2,14,000 तक मिलता है। तो गुरु तेग बहादुर में काफी हाई रैंक तक एडमिशन हो जाता है। और उसके बाद जो कॉलेज है दैट इज डॉक्टर अखिलेश, ट्यूशन फीस 1,20,000, हॉस्टल फीस से 1 लाख से लेके 1.25 लाख तक, हाईएस्ट प्लेसमेंट 44 एलपीए, और एवरेज पैकेज लगभग 6 एलपीए के आसपास, मतलब 5 to 6 एलपीए कह सकते हो। इसमें काफी हाई रैंक तक एडमिशन होता है, 1 लाख तक एआईडीएस, एआईएमएल 1 लाख तक। मैं अदर स्टेट की बात कर रहा हूं, और पिछले साल से इसमें कट ऑफ देख रहा हूं लो गया है। जो चीज 1 लाख पे मिल रही थी अदर स्टेट के लिए 1,20,000 पे, और जो चीज
और जो जो सिविल इनको 3 लाख पे दिल्ली के लिए मिला था, वही सिविल इनको 4 लाख पे दिल्ली वाले बच्चों को दे रहा है। और जो सीएस 1,12,000 पे 2022 में मिला था, वही 1,83,000, मतलब ऐसा है कि 70 से 80 हजार का फर्क तुम्हें देखने को मिल रहा है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में डॉक्टर अखिलेश में और सिविल विल में तो 1-1 लाख का फर्क देखने को मिल रहा है। तो तुम्हें कट ऑफ देख के आइडिया हो गया होगा कि भाई साहब इस बार तो कट ऑफ में मौज हो गया। किसमें? आईपीयू में। जो भी आईपीयू में बैठा उसको मौज ही मौज हुआ। और भाई इसीलिए मैं कहता हूं ज्यादा से ज्यादा में अप्लाई करने में क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा फायदा होने की संभावना रहती है। और अगर आप किसी काउंसलर के छत्र छाया में रह के अप्लाई कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल फायदा होगा। तो ये चीज थी। उसके बाद के कॉलेजेस तो लो हैं, जैसे विवेकानंद है, 2-2 लाख तक, 1-1 लाख तक मिल जाता है। डीटीसी है, एचएमआर है, बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो आपको काफी, इसके बाद भी डीटीसी है, एचएमआर है, विवेकानंद है, देयर आर मेनी कॉलेजेस। बट एक कुछ डेटा था जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था कि भाई साहब देखो, जी जी आईपीयू में अभी भी टाइम है और अभी भी फायदा है। तो अगर आप स्पॉट में एक्सपेक्ट कर रहे हो, अगर आपकी रैंक अब ना अप्लाई किसको करना चाहिए? देखो, जिसकी भी रैंक लेस देन 1 लाख है वो आराम से अप्लाई करे टॉप के कॉलेजों के लिए। किसके लिए? सीएसआईटी और इसी के लिए, और इजीली मिल जाएगा। अगर किसी की रैंक 2 लाख है तो भी वो अप्लाई कर सकता है, लेकिन बहुत टॉप का तो नहीं मिलेगा, पर एडमिशन तो इजीली हो ही जाएगा। लेस देन अगर 2 लाख है, लेस देन अगर 2 लाख है तो बिल्कुल भी अप्लाई करिए और आपको भी एडमिशन मिलने की संभावना है। लेकिन देखो, अब मैं क्यों कह रहा हूँ आईपीयू में जाओ, क्योंकि ये के डू में जो कॉलेजेस हैं, एक आईटी लखनऊ ही है। अब कुछ लोग कहेंगे भैया जेएसएस भी है, कुछ लोग कहेंगे केएनआईटी भी है और बीआईटी भी है, लेकिन केएनआईटी, बीआईटी और जेएसएस से अच्छे कॉलेज यहाँ के हैं, तो तुम कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, तो ये तुम देख लेना कि तुम्हें केएनआईटी सुल्तानपुर में जाके पढ़ना है या मैट में पढ़ना है। लगभग लगभग सेम सेम रैंक पे एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, मतलब सेम रैंक पे अगर 60 हजार तुम्हारी है तो मैट में एडमिशन हो सकता है, और केएनआईटी सुल्तानपुर में भी एडमिशन हो सकता है। 70 हजार है तो एमएसआईटी में एडमिशन हो सकता है 75 हजार पे, और यही चीज़ तुम्हारा बीआईटी और केएनआईटी में एडमिशन हो सकता है। तो ये तो तुम्हें कंपेयर करना है। मैं तो दिल्ली रीजन को ज़्यादा प्रेफर करूंगा, मेट्रो सिटी है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिल्ली जो दिल्ली में हैं, वो तुम्हें सुल्तानपुर और झांसी में नहीं मिलेगा। बट ओवरऑल इट्स योर चॉइस। मैं तो कहूँगा भाई साहब आप एक बार आईपीयू में किस्मत आजमाइए। अभी एके2 की काउंसलिंग का शेड्यूल जल्दी आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।